जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश। तो ये है पवन जी, और ये साधना करने नहीं आए थे, ये आए थे अपना तंत्र काट करवाने। तो ये बहुत अच्छा रहा कि एक अजय जी हैं जिनका वीडियो आने वाला है या आ चुका हो, तो उसको आपने देखा होगा। तो वो आए थे महातंत्र काट साधना करने, तो उन्होंने वो साधना करी, और इनको भी मैंने इसीलिए बुला लिया था कि एक तरीके से जब साधक साधना करता है ना, ये उसके परिचित हैं ना वो इनसे परिचित है। जैसे लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने अपना परिचित बुला लिया होगा कोई, और बुला तो ठीक है, इनकी आंखें बता रही थी जब ये आए थे। क्यों शिवासी जी? इनकी आंखें, एक आंख अलग चलती थी और दूसरी अलग चलती थी। जब ये आए थे तो लगभग 4 दिन की ये स्थिति है जो ये सामने बैठे हुए हैं। तो इनको तंत्र हुआ था इनके ऊपर, हालांकि वो इनको टारगेट करके नहीं करा गया था, ये स्वतः उसकी जद में आ गए थे, किसी के लिए किया गया। और ये उस जगह वो होता है, कुछ अलग प्रक्रियाएं होती हैं, खैर उसके विषय में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मूल इनके विषय पर। तो इनको तंत्र से दिक्कत थी और ये आए थे अपना तंत्र काट करवाने। तो ये आए, अजय जी को पहले इनको रोका गया, इनको वैसे ही कहा गया कि भैया जितना जाप हो सके कर लो। तो जब ये जाप करने बैठे तो बोले मेरी छाती से ताकत लगती है, मेरे सीने से ताकत लगती है माला चलाने में। ऐसे ऐसी बातें करी इन्होंने। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे हो सके वैसे करो। तो इन्होंने थोड़ा बहुत जितना किया उतना अपना माला करते रहे, ओम नमः शिवाय का, नवाण मंत्र का। और इसके बाद उन्होंने, अजय ने वो साधना संपन्न करी, और साधना संपन्न करने के बाद कल रात्रि इनका वो तंत्र काट प्रक्रिया हुई, और उसके वीडियो ये हैं, आप देख सकते हैं। तो तंत्र काट प्रक्रिया हो जाने के बाद इनसे पूछा गया कि भाई कैसा महसूस कर रहे हो? तो बोले मुझे ठीक लग रहा है। फिर इनसे पूछते हैं बाद में, ये सामने बैठे हुए हैं। इसके बाद दो प्रक्रियाएं होती हैं। जब तंत्र हुआ होता है तो तंत्र काट में 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक से उस एनर्जी को कुछ तत्व निकाले जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं दूसरी प्रक्रिया से वो निकाल जाते हैं। तो वो प्रक्रिया हुई। फिर इनको जो है जानकारी के लिए वो नींबू वाली जो मैंने बताई थी कि नींबू की 4 फांकें करके उसको विशेष मंत्रों से हर फांक को अभिमंत्रित करके उस पीड़ित को टेस्ट कराया जाता है। तो जब इनको टेस्ट कराया गया तो कोई एनर्जी नहीं थी इनके ऊपर, ये सारे जो है ठीक हो गए थे। अब पवन जी आप ये बताइए कि पहले की स्थिति आपकी क्या थी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हालांकि कल रात्रि ही आपका तंत्र काट हुआ है। पहले से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे पहले मुझे ऐसे एक हिस्से में दबाव महसूस होता था जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दोनों हिस्से सेम है, यानी कि मैं खुद में हूँ। जी जी, मैं खुद में अब महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद में हूँ अब। जी जी, पहले ऐसे लगता था कि मैं तो खुद से बहुत दूर हूँ, मेरे अंदर तो कोई और है जी, जो मुझे लीड कर रहा है, जैसे मेरे अंदर बोल रहा है वो, मुझे कहने का मतलब गाइड कर रहा है वो। जी जी, और मैं खुद में था ही नहीं। तो ऐसा था ना कि 2 फाड़ थे, एक तरफ वो बैठी हुई थी एनर्जी, एक तरफ आप थे, तो दोनों आपस में लड़ते रहते थे, पूरे दिन द्वंद्व होता रहता था, दिमाग का कोई तारतम्य नहीं बन पा रहा था, और द्वंद्व जैसी स्थिति थी। जो निर्विचार की स्थिति है वो तो तुम्हारे लिए स्वप्न की बात थी, है कि नहीं? बहस चलती थी कि वो बहस चलता था, तर्क भी उल्टा चलता था। मतलब ये कुछ दे रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बात चल रही है। जी बिल्कुल। तो शिवासी जी, जो इनकी हालत 3 दिन पहले थी उसकी अपेक्षा अब कैसे है? पहले इनसे डर लगता था इनसे बात करने में। पहले दिन जब आए थे ना, तो मैं तो, आप बोले कि इनके बगल में आप सो जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बोला इनके बगल में सोना बहुत रिस्की है, इनकी आंखें दोनों ऐसी आउट थी, और इनका बातचीत, इनका जो बात हुआ था मेरा पहले दिन ना, तो बात से एक्सपीरियंस ऐसा था कि इनका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। हाँ, वो यही लगता था लोग। मुझे बड़ा क्रोध आ रहा था 2 दिन, इतना क्रोध आया इनके ऊपर। भाई बंदे से कहो चाय पी लो, बंदा कहे मुझे गैस बन जाएगी। बंदे से कहो इस अगरबत्ती को जला दो, धूप बत्ती जला दो, बोले कार्बन मोनोऑक्साइड मेरी नाक में घुस के फेफड़ों को डिफेक्टेड करेगी। इस तरीके की इनकी गणित थी। हालांकि अब ठीक है। पवन जी अब कैसा है? अब ठीक है। नहीं, पहले ऐसा था कि पहले ऐसे चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन था, और दूसरे को आप चिढ़ा भी देते। आप नहीं चिढ़ाते थे, आपकी सिचुएशन जो स्थितियां थी बड़ी भयंकर थी, है ना? और तो उन्होंने, पवन जी, जब अजय जी ने आपकी वो प्रक्रिया करी, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, नहीं, तो जो उन्होंने सीखा उस आधार पे आपको कराया, तो आपको लाभ समझ तो आया ही। अब क्या बार बार पूछे कि आपको कैसा लगा? कैसा लगा? आपको जैसा लगा आपने बता दिया है। तो उसका वो जो अजय है, तो आपको क्या लगता है वो परिपक्व हो गया उस चीज में जो उसने सीखा है? हाँ, फिलहाल ऐसी स्थिति है। परिपक्व तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, परिपक्व इसलिए नहीं कह सकते, मैं बार बार बता रहा था कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये गलत। वो शुरुआत है, उसको याद निकल जाती है। अब इतनी चीजें कहाँ तक याद रखे आदमी? लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास और अच्छी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं था कि नए हैं, बिल्कुल। हाँ,
तो ये पहला उनका केस था, वो सफल भी रहा। हाँ है ना। और तुम कोई सहज नहीं थे, तुम्हारे अंदर बड़ी दिक्कत थी। तो कोई बात नहीं है। तो ये है जो है पवन जी। और हाँ पवन जी, आप जो प्रक्रिया करवाने आए हो इससे संतुष्ट हो, जो आपकी हाँ, प्रक्रिया हुई है? संतुष्ट हूँ। कोई झंझट, कोई दिमाग में शंका नहीं। अब आपका कवच जो है 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ता लगेगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। तो आप कवच धारण कर लीजिएगा। अभी आप जाप करते रहिए, जो आपको हवन कराया है आप ऊर्जा बनाए रखिए, नहीं तो कोई अन्य ऊर्जा ना आपको पकड़ ले। और हफ्ते 2 हफ्ते में आपके पास कवच पहुंच जाएगा, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। यही चर्चा थी कि ये पवन जी आए हुए थे अपना तंत्र काट कराने, उन्होंने वो प्रक्रिया कराई। वो प्रक्रिया कराई अजय जी से, जो अजय जी आए थे महातंत्र काट साधना करने के लिए। तो उन्होंने इनका जो है तंत्र काट किया, और ये जो है उस सारी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। तो बस अब आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।